आज के इस एक्सप्लेनेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी किसी इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेखौफ साहस, सामाजिक बदलाव और एक ऐसी अभूतपूर्व सोच की जिसने अपने समय के समाज को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। बाहर से देखने पर यह 19वीं सदी के बंगाल का एक बेहद भव्य मंदिर लगता है, लेकिन अगर आप इसकी बुनियाद में जाएं तो ये रूढ़िवादी सोच और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह का एक बहुत बड़ा स्मारक है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक अकेली महिला ने पूरे समाज के कड़े नियमों को खुली चुनौती दी और एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो आज भी बेहतरीन वास्तुकला और समावेशिता की मिसाल है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प घटना से। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। तुम मेरे पास आ रही हो, लेकिन मैं तो पहले से ही कोलकाता में हूं। यहां मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। सती प्रथा और कठोर सामाजिक नियमों के उस दौर में एक विधवा महिला बनारस की तीर्थयात्रा पर निकलने ही वाली थी, लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक सपने ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा माना जाता है कि सपने में साक्षात देवी काली ने दर्शन दिए और उन्हें ये आदेश दिया। और इस एक सपने ने न सिर्फ उस महिला की बनारस यात्रा को वहीं रोक दिया, बल्कि औपनिवेशिक कोलकाता के पूरे इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता का पल नहीं था, ये एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की शुरुआत थी। अब इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें जरा उस समय के माहौल को समझना होगा। बात 1850 के दशक की है। उस समय का कलकत्ता आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता का मुख्य केंद्र था। एक तरफ तो अंग्रेजों का बेहद कठोर शासन था और दूसरी तरफ हमारा अपना समाज जो रूढ़िवादी परंपराओं और कठोर जाति व्यवस्था में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। विधवाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग एक अंधेरे जीवन में धकेल दिया जाता था। और इसी घुटन भरे सख्त सामाजिक और राजनीतिक माहौल के बीच हमारी इस कहानी की नायिका सामने आती है। जी हाँ, मिलिए रानी रासमणी से। 40 साल की उम्र पार कर चुकी एक विधवा जो उस समय के सामाजिक पदानुक्रम में निचली जाति से आती थी। समाज के नियमों के हिसाब से तो उनका जीवन बस एकांत में ही कटना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने न सिर्फ उनके विशाल व्यापारिक साम्राज्य को अपने हाथों में लिया, बल्कि उसे कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक ऐसे समाज में जहां पुरुषों और ऊंची जातियों का दबदबा था, वहां उन्होंने अपनी गजब की कुशाग्र बुद्धि से खुद को एक बेहद ताकतवर बिजनेस वुमन और समाज सुधारक के तौर पर स्थापित किया। लोग उन्हें इतने सम्मान से देखने लगे कि उन्हें लोक माता यानी समाज की मां कहा जाने लगा। अब जरा इस सीधे विरोधाभास को देखिए। एक तरफ समाज की अपेक्षाएं थीं, जहां नियम बिल्कुल साफ थे। विधवाओं के लिए कोई सामाजिक जीवन नहीं होगा और निचली जाति के लोगों के लिए तो मंदिर बनवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रूढ़िवादी वर्ग इसके पूरी तरह खिलाफ था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए रानी रासमणी का हौसला। उन्होंने इन दोनों ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस ही नहीं चलाया, बल्कि एक ऐसे भव्य मंदिर के निर्माण की ठान ली जिसने उन सभी सामाजिक बेड़ियों को चकनाचूर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर तत्कालीन समाज और ब्रिटिश शासकों दोनों के वर्चस्व को एक खुली चुनौती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस खुली चुनौती को हकीकत में बदलने की कीमत क्या थी। जरा इस संख्या पर नजर डालिए। 8 लाख रुपए। 1850 के दशक में 8 लाख रुपए, मतलब आज के हिसाब से आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक खगोलीय रकम थी। रानी रासमणी ने अपनी इस अभूतपूर्व दृष्टि और विद्रोह को मूर्त रूप देने के लिए अपनी अपार संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी हिचकिचाहट के लगा दिया। ये साफ दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का और अटूट था। और यहाँ एक और आंकड़ा है जो आपको हैरान कर देगा, 9। ये भव्य मंदिर कोई रातों रात बनकर खड़ा नहीं हो गया था। इसके निर्माण में पूरे 9 साल का कड़ा और लंबा संघर्ष लगा। ये वो समय था जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। सोचिए, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के उस चरम दौर में भी इन 9 सालों तक लगातार काम चलता रहा और आखिरकार 1855 में ये विशाल और भव्य ढांचा बनकर तैयार हुआ। चलिए अब इसके अगले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वास्तुकला का संगम यानी समावेशिता का एक भौतिक स्वरूप। इसके कड़े संघर्ष वाले इतिहास को जानने के बाद जब हम मंदिर की बनावट को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ पत्थरों का डिजाइन नहीं है, बल्कि ये रानी रासमणी की समावेशी सोच का जीता जागता सबूत है।
सच कहूं तो ये कोई साधारण हिंदू मंदिर बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसकी वास्तुकला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको हिंदू, इस्लामी और यूरोपीय शैलियों का एक ऐसा अभूतपूर्व मिश्रण दिखेगा जो आपको अचरज में डाल देगा। जहां एक तरफ पारंपरिक हिंदू नवरत्न शैली और 12 शिव मंदिर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित बेहद खूबसूरत मेहराब और मीनारे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब के साथ यूरोपीय शैली की सपाट छतें, बीम और कॉलम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो पूरा संरचनात्मक संतुलन है ना, ये उस समय के बटे हुए समाज में अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ पिरोने का एक बहुत ही शानदार प्रयास था। और इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की तो क्या ही बात करें। क्वालिटी के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं किया गया था। मंदिर की छतों को बनाने के लिए उस युग की सबसे बेहतरीन और उच्च कोटि की बनारस टाइल्स का उपयोग किया गया था, जिन्हें खासतौर पर बनारस से ही मंगवाया गया था। ये एक छोटी सी जानकारी ही यह बताने के लिए काफी है कि इस मंदिर को इतना मजबूत और भव्य बनाने के लिए कितनी गहरी योजना बनाई गई थी और कितना पैसा खर्च किया गया था। अब अगर हम इस पूरे पवित्र प्रांगण के लेआउट की बात करें तो ये हुगली नदी के ठीक पूर्वी तट पर बना है। नदी का किनारा और मंदिर का डिजाइन दोनों मिलकर प्रकृति और अध्यात्म का एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, एक बेहद खूबसूरत यूरोपीय शैली का प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है और फिर सामने आता है एक विशाल मुख्य चौक, जहां 12 शिव मंदिर एक बहुत ही सुंदर और सम्मित आहता बनाते हैं। और इन सब के ठीक बीचों बीच स्थित है मुख्य काली मंदिर। ये पूरा का पूरा लेआउट आपके मन को एक अद्भुत शांति से भर देता है। इस पूरी वास्तुकला के बिल्कुल केंद्र में जो शैली है उसे नवरत्न कहा जाता है। सरल शब्दों में ये एक पारंपरिक बंगाली मंदिर वास्तुकला है जिसमें ठीक 9 मीनारें यानी स्पायर्स होती हैं। यूरोपीय और इस्लामी डिजाइन को इतने बेहतरीन तरीके से अपनाने के बावजूद रानी रासमणी ने ये सुनिश्चित किया कि मंदिर की आत्मा और उसका मूल ढांचा पूरी तरह से बंगाल की मिट्टी और उसकी अपनी परंपरा से जुड़ा रहे। आज पूरे बंगाल में गिने चुने ही नवरत्न मंदिर बचे हैं और दक्षिणेश्वर यकीनन उनमें सबसे बेहतरीन और प्रमुख है। वास्तुकला के संगम से आगे बढ़ते हैं एक समावेशी आध्यात्मिक विरासत की ओर, जो ईंट और पत्थर की इन दीवारों से कहीं परे है। इस शानदार डिजाइन को समझने के बाद अब ये देखना बहुत अहम है कि कैसे इस मंदिर ने 19वीं सदी के बंगाल में एक बिल्कुल नए आध्यात्मिक पुनर्जागरण को जन्म दे दिया। 19वीं सदी का वो दौर बंगाल पुनर्जागरण का दौर था। समाज तेजी से बदल रहा था और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कुलीन वर्ग अपनी पुरानी परंपराओं और नए यूरोपीय विचारों के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद कर रहा था। ऐसे नाजुक समय में दक्षिणेश्वर काली मंदिर अचानक से नए विचारों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इसने एक मजबूत सेतु का काम किया, जिसने समाज की उन रूढ़िवादी जड़ों को बेहद आधुनिक और व्यापक सोच के साथ जोड़ने का सफल काम किया। और क्या आप जानते हैं कि इस नए वैचारिक केंद्र की असल जान कौन थे? वो थे यहाँ के मुख्य पुरोहित रामकृष्ण परमहंस। कमाल की बात यह है कि वो 20 साल से भी कम उम्र में यहाँ के मुख्य पुरोहित बन गए थे। उन्होंने आध्यात्म को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। वो अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ बेहद सादगी भरा जीवन बिताते थे और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपनी पत्नी की भी साक्षात देवी के रूप में पूजा करते थे। उस दौर में नारी शक्ति के प्रति इतना अगाध सम्मान ये अपने आप में अविश्वसनीय था। और इतना ही नहीं, अपनी आध्यात्मिक खोज में उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म का भी गहराई से अध्ययन और अभ्यास किया। तो जरा सोचिए, उस दौर के समाज में और दक्षिणेश्वर मंदिर के माहौल में कितना बड़ा फर्क था। 19वीं सदी के समाज में जहां मंदिरों में प्रवेश के लिए सख्त जातिगत नियम थे, महिलाओं और पुरुषों के लिए कड़े अलगाव थे, वहीं दक्षिणेश्वर एक बहुत बड़ा अपवाद बनकर खड़ा था। रानी रासमणी की रखी गई उस मजबूत नींव और रामकृष्ण परमहंस के खुले विचारों ने इस मंदिर को सभी जातियों, वर्गों और लिंगों के लिए खोल दिया। यहाँ तक कि जो लोग बिल्कुल अलग धर्मों को मानते थे, उनका भी इस प्रांगण में पूरा स्वागत था। उस समय के हिसाब से ये कदम कितना क्रांतिकारी था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और आपको बता दूं, ये समावेशिता सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट कर नहीं रह गई। आज भी ये उतनी ही सच है। रजीबुल हक, जो पेशे से एक ड्राइवर है और धर्म से मुसलमान है, वो नियमित रूप से इस मंदिर में आते हैं। उनका ये वाकया सुनिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के जो फीलिंग्स होते हैं, मंदिर के अंदर आने के बाद भी वही फीलिंग्स होते हैं। ये सच में दिल को छू लेने वाली बात है। ये साबित करता है कि आस्था, शांति और सबको साथ लेकर चलने की जो नींव रानी रासमणी ने रखी थी, वो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। इस जगह ने पारंपरिक धर्म की उन सभी सीमाओं को सच में पार कर लिया है।
और ये सब सिर्फ बंगाल या भारत तक सीमित नहीं रहा। आप इस प्रभाव की पूरी चेन देखिए कि कैसे एक विधवा महिला के निजी विद्रोह ने एक बड़े वैश्विक आंदोलन की शक्ल ले ली। पहला कदम, रानी रासमणी ने तमाम बाधाओं को तोड़कर इस मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा कदम, इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य का उपदेश दिया, जिसने नरेंद्रनाथ दत्त नाम के एक युवा के मन पर बहुत गहरा असर डाला। और तीसरा कदम, वही युवा आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना, जिसने इसी बेखौफ और समावेशी दर्शन को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। ये एक सीधा और निर्विवाद प्रभाव है। और इस महान विरासत का एक जीता जागता भौतिक प्रमाण आज भी हमारे सामने मौजूद है। हुगली नदी के ठीक उस पार खड़ा है बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इस मठ की स्थापना की थी, जो आज पूरी दुनिया में फैले रामकृष्ण मिशन का मुख्य केंद्र है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसे दक्षिणेश्वर के बिल्कुल सामने बनाया गया। ये उस महान आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा की एक निरंतरता है, जिसकी शुरुआत 1855 में रानी रासमणी के उस एक फैसले से हुई थी। तो चलिए इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर का समापन करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 1855 में एक अकेली महिला ने अपने समय के सबसे कठोर, सबसे घुटन भरे नियमों को तोड़ा और वास्तुकला व अध्यात्म की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो जाते जाते मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या आज का हमारा आधुनिक समाज आज की सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए ऐसे नए स्मारक खड़ा करने का साहस रखता है? रानी रासमणी की ये कहानी सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये हम सबके लिए आज के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।